हेलो टू एवरीवन। देखिए ये क्वेश्चन आपके ये भी एग्जाम में कई बार आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन की थीम क्या है कि साइन थीटा अपॉन कॉट प्लस कॉसेक, और सेम इसके जैसी की जैसी टर्म यहाँ पे राइट में भी है, साइन अपॉन कॉट माइनस कॉसेक, बट ये रिलेटेड टर्म है। कॉट और कॉसेक का फंक्शन आपके आइडेंटिटी में जुड़ा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको लेफ्ट से राइट जाना या राइट से लेफ्ट आना थोड़ा सा कठिन लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में एक और लॉजिक ध्यान में रहे कि कभी क्वेश्चन के अंदर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड राइट और लेफ्ट दोनों तरफ बन रही है, तो आप नई लेफ्ट हैंड साइड बना दीजिए और नई राइट हैंड साइड बना के उसको प्रूव कर दीजिए। देखो यही लॉजिक यहाँ पे काम में ली जा रही है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इस टर्म को पहले लेफ्ट में ट्रांसफर कर देता हूँ, फिर उसको 2 के इक्वल प्रूव कर देंगे। यहाँ की राइट हैंड साइड मात्र 2 बचेगी, जो कि बहुत सिंपल ही अपन कर देंगे। तो यहां से देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, अब अपने पास में नई एक थिंग बन गई। तो अपन यहां से पहले शुरू करेंगे, साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस, मैं इस टर्म को इधर शिफ्ट कर रहा हूं ताकि थोड़ा इजी हो जाए ये, और इसके डिनोमिनेटर में कॉटेक माइनस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2। ये आपकी नई राइट हैंड साइड है, ये नई राइट हैंड साइड हो गई, और ये पूरा आपका लेफ्ट सेक्शन हो गया। अब करना क्या है मुझे, यहाँ पे साइन थीटा है, तो यहाँ से मैं एलसीएम कॉमन ले लेता हूँ, सॉरी, और फिर इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं। अगर आप इसका ऑर्डर चेंज करना चाहें तो कॉसेक माइनस कॉट करना है, तो इन दोनों में से एक नेगेटिव कॉमन ले लेंगे, जो यहाँ पे क्या बना देगा, आपके पॉजिटिव बना देगा। तो देखिए यहाँ पे मैं दो काम एक साथ कर रहा हूँ। ये साइन ऑफ थीटा तो मैंने कॉमन ले लिया, तो अब आपके पास यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन कॉट थीटा प्लस का कॉसेक थीटा, और माइनस 1 अपॉन, यहां से मैंने इन दोनों में से एक नेगेटिव कॉमन लिया। देखिए इस नेगेटिव की जरूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि ये फंक्शन बन जाएगा कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा। ऐसा करने से अपने पास जब इन दोनों का एलसीएम लिया जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बनेगा, जो कि 1 लिख देंगे। इस रीजन से मैंने कॉसेक को पॉजिटिव बनाया है और कॉट को नेगेटिव बनाया है। ये हमेशा ध्यान रहे कि अगर कहीं पे a माइनस बी में टर्म है और इसको रिवर्स ऑर्डर करना है तो नेगेटिव कॉमन लेते ही माइनस बी अपॉन ए हो जाती है। तो सेम पॉलिसी से अपन ने इसको अटेंड किया है। ये नेगेटिव से नेगेटिव अब क्या हो जाएगा, डिवाइड करेगा ये, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां से देखते हैं साइन ऑफ थीटा और 1 अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा प्लस का 1 अपॉन कॉसेक ऑफ थीटा माइनस का कॉट ऑफ थीटा। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो यहां से कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये पॉजिटिव है तो इसको आगे लिख सकते हैं, और यहाँ पे कॉसेक ऑफ थीटा माइनस कॉट ऑफ थीटा। अब देखो इससे डिवाइड करेंगे तो ये नेगेटिव वाला यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा प्लस इससे डिवाइड करेंगे तो ये टर्म यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, कॉसेक ऑफ थीटा एंड प्लस का कॉट ऑफ थीटा। ये नेगेटिव और पॉजिटिव कॉट कट जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपके पास में आपका सॉल्यूशन लगभग हो गया है। बाहर मल्टीपल में पड़ा हुआ है साइन ऑफ थीटा, और ये कॉसेक और कॉसेक ऐड होके 2 कॉसेक थीटा बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी एंड a माइनस बी, इसको अगर आप a कहते हैं और इसको b, तो ये a और ये b, दैट मींस a प्लस बी एंड a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आइडेंटिटी क्रिएट हो गई, साइन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। अब आपकी आइडेंटिटी रहती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर को राइट में भेजते हैं तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज 1, दैट मींस ये तो 1 हो गया है। और 2 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, कॉसेक के साथ में है, कॉसेक क्या होता है, रेसिप्रोकल है, तो सीधा डायरेक्टली आप कैंसिल कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसे पता नहीं चले तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन
साइन थीटा और मल्टीप्लाई में ये आइडेंटिटी से कितना हो गया है 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज 1, कॉसेक को मैंने 1 अपॉन साइन लिख दिया और साइन थीटा से साइन थीटा कट गया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, अपन ने नई राइट हैंड साइड 2 बनाई थी तो 2 के इक्वल प्रूव कर दिया। ये बहुत ही इजी रहा। अगर आप लेफ्ट और राइट को अलग अलग सॉल्व करते तो काफी कॉम्प्लेक्शन आता। तो इस तरह से आपको अप्रोच ऐसी देनी है क्वेश्चन को कि उसका सॉल्यूशन आप आराम से कर सके, नई लेफ्ट राइट बना के भी कर सकते हैं। कई बार आपको लेफ्ट को भी अलग सॉल्व करना पड़ता है, राइट को भी अलग सॉल्व करना पड़ता है। तो इस तरह से कुछ कॉमन रूल है, वैसे कोई फिक्स तो नहीं है, लेकिन कॉमन रूल के लिए भी एक वीडियो बनाया जाएगा हमारे चैनल पे। बने रहे, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।